दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों गुट की तरफ से, दोनों जो पार्टियां उनकी तरफ से कुछ अजीब ही खेल देखने को मिल रहा है। कभी उद्धव ठाकरे की तरफ से उनके नेता ये कहते हैं कि हमारी तरफ से तो सकारात्मक है, अब राज ठाकरे को कॉल लेना है कि वो गठबंधन में आना चाहते हैं कि नहीं। अब राज ठाकरे की तरफ से, एमएनएस की तरफ से एक बड़े नेता हैं संदीप देशपांडे, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे अब मामला थोड़ा और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कभी हाँ ना कभी ना जैसी स्थिति इस समय ठाकरे ब्रदर्स के बीच में बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों, संदीप देशपांडे ने क्या कहा, पहले वो मैं आपको बताता हूं, फिर आप कड़ियां देखिएगा कैसे जुड़ रही हैं। संदीप देशपांडे ने साफ कहा है कि अगर वाकई में उद्धव ठाकरे और उनकी जो शिवसेना है वो चाहते हैं कि राज ठाकरे जो है उनकी तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ाएं, तो इस बार कोई ठोस कदम उठाना होगा। क्योंकि संदीप देशपांडे कहते हैं कि हमेशा ये बातें होती रही कि हम गठबंधन के लिए तैयार है, कि सब बातें ही रही, चर्चा ही रही, कि कभी ठोस कदम नहीं उठाया गया और हर बार राज ठाकरे के साथ धोखा ही हुआ है। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे या शिवसेना उनके जो नेता वो चाहते हैं कि राज ठाकरे गठबंधन में आए, तो इस बार कोई ठोस कदम उठाना होगा। यानी साफ तौर पर संदीप देशपांडे फिर से एक बार गेंद जो है वो उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दिया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही अनिल परब, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक भी हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से सकारात्मक बयान दिया गया है। अब राज ठाकरे को तय करना है कि वो गठबंधन में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कोशिश की गई थी कि बॉल जो है वो राज ठाकरे के पाले में डाल दी जाए। तो ये क्या सिर्फ बॉल एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों ठोस, अगर वाकई में ऐसी बात है, क्योंकि राज ठाकरे जब उन्होंने पहली बार जब इंटरव्यू दिया था इस मामले को लेकर के, कहा था कि हम अपने छोटे-मोटे मतभेद को भुला सकते हैं, जब महाराष्ट्र के हित की बात होगी, तो कहा गया कि राज ठाकरे पूरा मन बना चुके हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से भी सकारात्मक बयान आया, जहां लगा कि उद्धव ठाकरे भी हाथ खोलकर वेलकम करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद कुछ आगे बात बढ़ी नहीं और लगा था कि उस समय लगा था कि जल्द ही कुछ बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है, पर अभी तक सब कुछ होल्ड पर है। अब संजय राउत हो, अनिल परब हो, कई ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के सकारात्मक रवैये की बात करते हुए, कि उनका रवैया जो है सकारात्मक है, अब राज ठाकरे को कॉल लेना है कि वो गठबंधन में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, वो तो उनका कॉल होगा। अब राज ठाकरे के नेता ये कह रहे हैं कि ठोस कदम उद्धव ठाकरे को उठाना होगा, तभी जाके बात बनेगी। पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, पर कभी गठबंधन हुआ नहीं। तो आखिर बात कहाँ अटक रही है? बात कहाँ पर आके अटक रही है? क्या जो नेता हैं सिर्फ मीडिया में आकर के जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों से कोई और हित साधना चाहते हैं? कोई और राजनीति जो है वो कोई और खेल चल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा? मीडिया के सामने आकर के नेता ये बयान देते हैं, लेकिन क्योंकि फैसले पर्दे के अंदर होते हैं, बंद कमरे में मीटिंग में होते हैं फैसले, बाद में मीडिया को बताया जाता है। लेकिन यहाँ बयान पहले दिया जा रहा है, लेकिन फैसला क्या लिया जा रहा है ये अब तक समझ में नहीं आया है। इन सब के बीच में आप देखिए, एकनाथ शिंदे, जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनके नेता भी राज ठाकरे के घर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और खबर आती है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि राज ठाकरे का गठबंधन उद्धव ठाकरे से ना होके शिंदे, जो एकनाथ शिंदे हैं, उनकी शिवसेना के साथ हो जाए। अब ये तो खबरें हैं, हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, ना ही राज ठाकरे ने, लेकिन जो एक्टिविटी चल रही है महाराष्ट्र के सियासत में, जो नेताओं का उठना बैठना हो रहा है, उसके हिसाब से ये बातें आ रही हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ तो सियासी खेल चल रहा है, जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे भी हाँ कहते हैं कि अगर गठबंधन में आएंगे तो बिल्कुल हम भी तैयार हैं, उनके भी नेता सकारात्मक बयान दे रहे हैं। इधर राज ठाकरे भी ना नहीं कह रहे हैं, उनके भी नेता ये कह रहे हैं ठोस कदम उठाइए, गठबंधन जरूर होगा, पहले जैसे नहीं होगी जो पहले भी 2014, 15, 16 काफी पहले भी हुआ है, ये सब चीजें तो वैसी चीजें दोबारा नहीं होंगी, ठोस कदम उठाना होगा। वहीं एकनाथ शिंदे के जो नेता उदय सामंत, वो धीरे से जाते हैं मिलने और राज ठाकरे के घर जाके मिलके मुलाकात करके आते हैं। तो ये तो वो बातें हैं जो मीडिया में आई हैं, ये तो वो बातें हैं जो जानकारी जो है वो बातें हो रही हैं, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, नेताओं की तो दिख जाती हैं, लेकिन कई ऐसी भी बातें होंगी जो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। उन बातों का क्या मतलब हो सकता है? क्या निकाय चुनाव से पहले वाकई में ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाएंगे? ये जो नेता बयान दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, ठोस कदम उठाइए, आपकी तरफ से उठाइए, वो कहते हैं आप उठाइए,
तो क्या ये मीडिया में बयान दे करके कहीं न कहीं महायुति के जो नेता हैं, तीनों प्रमुख नेता, तीनों प्रमुख दल, उनकी तरफ भी एक मैसेज देने की कोशिश ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि राज ठाकरे की तरफ से भी की जा रही है? तो ये बड़ा ही सिचुएशन इस समय महाराष्ट्र की सियासत में बना हुआ है। जो मैंने आपको बताया संदीप देशपांडे, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर वाक़ई में उद्धव ठाकरे चाहते हैं तो उनकी तरफ से ठोस कदम उठाना होगा, तभी राज ठाकरे इस बार सोच सकते हैं, विचार करेंगे। अब देखना होगा कि ये जो पहले आप की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें अब क्यों कौन आगे बढ़ के स्टेप उठाएगा? क्या आगे चल के कोई बैठक होगी, मीटिंग होगी जहां पर दोनों ठाकरे ब्रदर्स भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए फैमिली फंक्शन में जाना, वहां साथ में खड़े होकर बात करना, जो फोटोज आती हैं वो अलग बात है, लेकिन जब सियासत की बात आती है, उस सियासत के दौरान मीटिंग करना, बैठक करना, वो अलग बात है। तो कई बार क्या होता है, फैमिली फंक्शन में जब दोनों ठाकरे ब्रदर्स दिखाई दिए थे, उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि क्या दोनों साथ आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वो पारिवारिक फंक्शन था, वहां परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, वहां कुछ और सिचुएशन होती है। लेकिन ये राजनीतिक जो गतिविधि है, राजनीतिक जो खेल है, ये तो जो है वो खेल अलग होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आने वाले समय में दोनों नेताओं की तरफ से क्या स्टेप उठाते हैं, और इन सब के बीच में क्या एकनाथ शिंदे तो कोई खेल नहीं कर जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो खेल चल रहा है ये तीनों नेताओं के बीच में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस इससे वाकिफ नहीं होंगे या शरद पवार के पास इसकी जानकारी नहीं होगी, जानकारी सबके पास है, लेकिन होने क्या वाला है इसका सही सही आकलन जो है अभी कोई नहीं कर पा रहा है। तभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं, तो बहुत सारी खबरें आएंगी और हम आपको 4 पीएम महाराष्ट्र में सारी खबरें देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।